दोस्तों, आपका प्रतीक्षा क्लासेस में स्वागत है। आज मैं आपको चैप्टर फर्स्ट सेट एक्सरसाइज 8.2 कराने वाली हूँ। तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने वाली हूँ। Which of the following are example of the null set? ठीक है, ये बताने हैं। तो पहला इसमें बोला हुआ है set of odd natural number divisible by 2। तो ऐसा सेट दो जो ओड नेचुरल नंबर हो और 2 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो ऐसा क्या हो सकता है? तो ये क्या है? ये है एग्जाम्पल ऑफ नल सेट, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि ओड सेट के अंदर क्या इन्होंने क्या रखा है? सेट के अंदर ओड नंबर होने चाहिए, लेकिन वो कैसे 2 से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो ये क्या हो गया? इसका आंसर क्या आएगा? द फॉलोइंग आर नल सेट किसे कहते हैं? इम्प्टी को, इम्प्टी यानी खाली। सेकंड देखते हैं अब। सेकंड है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। तो किस चीज का सेट होना चाहिए? इवन प्राइम नंबर का। तो इसका आंसर क्या आएगा? देयर इज ए नो odd natural number divisible by 2। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें पूछा है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, तो इसलिए सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर सम अभाज्य संख्या है जो 2 से विभाज्य हो। तो इसलिए एक सेट बना देंगे, उसमें लिख देंगे जैसे कि 2, 4, 6, 8 ऐसी। ये तो इनकी संख्या हम गिन नहीं सकते, इसलिए इसको ऐसे कर देंगे। थर्ड देखेंगे, तो इसमें क्या है? x इज ए नंबर, नेचुरल नंबर। x 5 से बड़ा होना चाहिए और 7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, ऐसी संख्या। तो इसमें क्या करेंगे हम? ऐसी संख्या होनी चाहिए और वो नेचुरल संख्या नंबर होना चाहिए। तो देयर इज ए नो नेचुरल नंबर सच दैट, हम लिख देंगे देयर इज नो नेचुरल such that and as well as। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा। 4 देखते हैं। 4 क्वेश्चन क्या है? इसमें कहा है x y इज द पॉइंट कॉमन टू एनी पैरेलल लाइन। इसमें एक पॉइंट है वो पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन ये कभी भी मिलेगी नहीं आपस में, देखो कभी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो इसकी क्या पैरेलल लाइन नेवर मीट
एट ए फाइनल पॉइंट। ठीक है, तो पैरेलल लाइन लाइंस नेवर मीट एट ए फाइनाइट पॉइंट। ठीक है, ये आपका हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो हमें इनफाइनाइट और फाइनाइट बताना है। तो आप अपनी बुक निकाल लीजिए और देखिए द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। तो पहला क्या है, हमें क्या दे रखा है, द सेट ऑफ मंथ ऑफ ए ईयर। एक ईयर के सेट बनाना है जिसमें मंथ कितने होते हैं एक ईयर में। ठीक है, तो ईयर कितने हैं और मंथ कितने हैं। मंथ तो हमें पता है कितने होते हैं, 12 एक ईयर में, ये तो हमें पता है ना। तो क्या लिख देंगे, इट इज ए फाइनाइट सेट। हमें इसके बारे में पता है, तो ये क्या है, एक फाइनाइट सेट है। ये पता है ना हमें कि मंथ कितने होते हैं। जिनका नहीं पता होता वो ही तो होता है इनफाइनाइट सेट। ये हमें पता है फाइनाइट सेट, एज देयर आर 12 members of the set which are the months of the year। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। इसमें कह रख, ये आपका आंसर हो गया। ये था क्वेश्चन, ये देखिए। आपको इस पेन में समझने नहीं आ रहा होगा। सेकंड देखते हैं क्वेश्चन। इसमें क्या कह रखा है, एक सेट दे रखा है जिसमें 1 2 3 ऐसे। ठीक है, तो ये बताना है ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट। तो ये क्या है, एक इनफाइनाइट है, क्योंकि हमें पता नहीं है ना। ये तो इसमें कोई एक सीमित नहीं दे रखी, सीमित गिनती 1 2 3। ठीक है, 1 2 द सेट ऑफ लाइन which are parallel to the x-axis। The set of lines which are parallel to the x-axis। तो इसमें x-axis क्या कर रखा है, सेट ऑफ लाइन। ये कौन सी होती है, ये हम बनाते हैं। ये क्या होती है, x-axis, ये होती है y-axis। ठीक है, तो ये पैरेलल किसके है, x-axis के। और पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, ये इनफाइनाइट है। पैरेलल की कोई सीमा नहीं होगी, ये कभी भी मिलेंगे नहीं, ऐसे ही रहेंगे पैरेलल। कोई भी कहीं भी जाकर ये आपस में नहीं मिलेंगे, और नहीं मिलेंगे एक बिंदु पर, तो ये क्या है, इनफाइनाइट। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया, इनफाइनाइट। कैसा सेट है ये, एक इनफाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट। ठीक है, सेकंड है द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। द सेट ऑफ लेटर्स इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है, द सेट ऑफ लेटर इन इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में जो लेटर आते हैं वो। तो ये क्या है, एक फाइनाइट है। हमें पता है कितने आते हैं, 26। तो ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट। क्योंकि इंग्लिश अल्फाबेट में कितने, 26 लेटर्स आते हैं। ठीक है,
तो ये क्या है? सेट ऑफ 26 लेटर। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या है? द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल यानी 5 के मल्टीपल हो ऐसे सेट। तो ये क्या है? इनफाइनाइट है, क्योंकि एक हमें बता नहीं रखा ना किससे लेस देन होना चाहिए, ये कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ये तो हमसे ये कह रखा है 5 के मल्टीपल निकालने, मल्टीपल तो बहुत है ये, तो इसलिए ये क्या हो गया? इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, कि अगर 5 के हम निकालेंगे, 5 है, 10 है, 15 है, ऐसे ऐसे चलता जाएगा, क्योंकि इनने एक पॉइंट नहीं दे रखा कहाँ तक। आगे है आपका द सेट ऑफ एनिमल लिविंग ऑन अर्थ। तो ये क्या हो गया? कितने एनिमल लिविंग है? ये एक फाइनाइट है, ये हम पता लगा सकते हैं एनिमल का। ठीक है, द फाइनाइट नंबर लिविंग ऑफ अर्थ। आगे क्या है? द सेट ऑफ सर्कल ऑफ ओरिजिन। सेट ऑफ सर्कल ओरिजिन 0 0। ठीक क्या हो गया? इनफाइनाइट, क्योंकि नंबर ऑफ सर्कल कैन बी ड्रॉ पासिंग थ्रू द ओरिजिन। ये क्या एक इनफाइनाइट सेट है। 5 क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट इक्वल, गिव रीजन। तो हमें इसमें रीजन देना है। फर्स्ट देखते हैं, फर्स्ट का ए पार्ट है, इसमें दे रखा है एक सेट, उसके अंदर क्या दे रखे हैं? 2 और 3, 2 एलिमेंट दे रखे हैं। बी क्या है? एक्स इज ए सॉल्यूशन ऑफ, ये क्या है? एक समीकरण कह सकते हैं आप इसे। तो इसको एक बार हल करना है हमें, तो हल करेंगे तब कितना आएगा, देखिए क्या आंसर आएगा, देखते हैं। टू स्क्वायर 5x 6 इक्वल टू 0। तो क्या करना है इसमें? एक बार x की जगह क्या लेना है? 2 और 3। तो यहाँ पे लेंगे तब क्या हो जाएगा? x की जगह लेना है x प्लस में 2 एंड x प्लस में 3 इक्वल टू 0। 1 2 3 तक है, उसके बाद चलती जा रही है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ तक अनगिनत हो गई। इस हिसाब से तो यही लगा लो, तो हमें इसका पता नहीं है ना, इसलिए ये क्या आ गया? इनफाइनाइट सेट है ये। ठीक है, क्या है? इनफाइनाइट, देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो अब थर्ड देखते हैं हम। थर्ड इसमें क्या बोल रखा है? एक सेट दे रखा है 1 2 3, उसके बाद क्या कर रखा है? 99 एंड 100, यानी कि ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि इसमें क्या दे रखे हैं? नंबर्स, और नंबर्स दे रखे हैं वो क्या? सीमित, हमें पता है कहाँ तक है, 100 तक है। तो ये क्या हो गया? एक फाइनाइट सेट। ठीक है, तो ये क्या है? फर्स्ट एज इट
contains first natural number, first 100 natural numbers। तो ये क्या है? फर्स्ट नेचुरल नंबर एंड फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर, यानी 1 से 100 तक नेचुरल नंबर्स हैं ये। 4 देखते हैं। उसके बाद 4 क्या बोल रखा है? द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स greater than 100, integer greater than 100। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। ठीक है, ये क्या है? एक इनफाइनाइट सेट है। ये है इनफाइनाइट सेट। देयर आर नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, ग्रेटर देन 100। उसके बाद इसमें ग्रेटर देन 100 बोल रखा है ना, क्योंकि ग्रेटर देन अगर 100 करेंगे तो 100 के ऊपर इन्होंने सीमित संख्या दे नहीं रखी ना हमारे पास, कि 100 के आगे कितने तक होना चाहिए। 100 से आगे तो अनगिनत तक हम कहाँ तक करेंगे? 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107 ऐसे कहाँ तक जाएंगे हम? तो ये क्या है? 102, 103 ऐसे ग्रेटर देन 100 ये हो गया ना ऐसे। तो ये नॉट इनफाइनाइट सेट है। ठीक है, तो 5 क्या है आपका? 5 क्वेश्चन क्या? द सेट ऑफ प्राइम member less than 99, the set of prime members less than 99। ठीक है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। तो ये क्या है? एक फाइनाइट सेट है, क्योंकि हमें पता है कहाँ किससे लेस है? 99 एक सीमित है, दे रखा है 99 से कम होना चाहिए लेस देन प्राइम नंबर, तो हम उसका पता भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक फाइनाइट है। दो, 3, 5, 7 ऐसे चलता जाएगा 97 तक। अब हमारा 4th क्वेश्चन है। तो x पहले क्या ले लिया हमने? प्लस में 2 और फिर x + 3। ठीक है, तो आप इनको अलग कर लीजिए। x + 2 = 0 एंड x + 3 = 0। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तब क्या होगा? x यहाँ पे रह जाएगा, 2 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इस पर भी x इधर रह जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस। तो क्या आ गए हमारे पास? -2 - 3 ये आ गए हैं। अब देखिए a क्या दे रखा है हमारे पास इन्होंने सेट में? 2 और 3, और b हमारे पास आ चुका है -2 एंड -3। अब देखिए इसमें क्या करना है? ये क्या बताना है? इक्वल है कि नहीं, और रीजन भी देना है। तो आप देखिए ये दोनों इक्वल है नहीं है, तो इसमें a ≠ = b ये आ गया हमारा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड पार्ट इसका a क्या दे रखा है? x इज ए लेटर ऑफ इन द वर्ड फॉलो। ठीक है, और b क्या दे रखा है? इज लेटर इन द वर्ड वोल्फ। ठीक है, तो ये देखिए अब आप सेट बनाइए। थर्ड क्वेश्चन है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट।
तो इसमें तब चौथा क्वेश्चन है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल बी और नॉट। तो इसमें बताना है कि ए और बी इक्वल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला देखते हैं। इसमें ए क्या है, एक सेट दे रखा है, सेट के अंदर क्या क्या है, ए बी सी डी, और बी के अंदर क्या है, डी सी बी ए। तो इसमें इक्वल होने के लिए सारे एलिमेंट सेम मिलने चाहिए। ठीक है, तो अब देखते हैं हमारे पास ए, इसमें क्या है, एक सेट है ए बी सी और डी। ठीक है, बी में क्या है, इसमें ऐसे लिख लो, ए बी भी है, सी भी है और डी भी है। तो ये सेम सेम मिल गए, तो इसलिए क्या हो गए, ए इक्वल टू बी। ये क्या है, ए इक्वल टू बी बराबर है। अब दूसरा देखिए, इसमें क्या बता रखा है, 4 8 12 16, 4 8 12 16। तो इसमें 4 है, दोनों में सेम है, 8 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है। 12 की जगह क्या है, 18। तो इसमें सारे एलिमेंट सेम नहीं है, तो इसलिए बी में क्या हो गया, ए नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, थर्ड देखिए, ए 2 4 6 8 10। ठीक है, 2 4 6 8 10। बी में क्या कर रखा है, एक्स इज ए पॉजिटिव इवन इंटीजर एंड एक्स क्या होना चाहिए, 10 या 10 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, इंटीजर्स, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होते हैं, 10 से छोटे होने चाहिए पॉजिटिव इंटीजर्स, तो इसलिए सेम नहीं आएंगे, सेम नहीं आएंगे। तो क्या हो गया, ये ए नॉट इक्वल टू बी। 4 देखिए, सॉरी ये इन्होंने ना पॉजिटिव इवन इंटीजर्स बोल रखा है, तो वो इसमें क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू बी, क्योंकि इंटीजर्स क्या हो गए, यही हो गए 2 4 6 8 10। क्या किससे कम होने चाहिए, या तो 10 होना चाहिए या 10 से कम होना चाहिए। तो ये हो गया थर्ड, क्या हो गया, ए बराबर में बी। ठीक है, 4 क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्स इज ए मल्टीपल ऑफ 10। ए में तो ये दे रखा है कि मल्टीपल ऑफ 10। अब बी क्या दे रखा है, ये सेट दे रखे हैं आपको। ठीक है, ये आप पूरा देख लीजिएगा, मल्टीपल ऑफ 10 के मल्टीपल होने चाहिए। तो आप ये देखिए, 10 इससे हो जाएगा, हाँ 15 हो जाएगा, 20 25 30। अब ये तो आगे तक चलते जा रहे हैं, हमें नहीं पता ना, एक सीमित वो भी नहीं दे रखी, और कितने होंगे ये हमें पता भी नहीं है। तो ये क्या है, नॉट इक्वल टू बी, क्योंकि इसमें मल्टीपल दे रखे हैं। सेकंड में क्या है, ये फॉलो। ठीक है, इसका लिखते हैं, सेट बनाएंगे पहले। तो ये एक सेट बनेगा ए का, बी का क्या बनेगा, W O L और F। तो अब आप इसमें देखिए, F है, इसमें F सेम है, W सेम है, O भी सेम है, L भी सेम है। ठीक है, इसमें डबल है, कोई भी ऐसा तो नहीं है जो इसमें है और इसमें नहीं है, या इसमें नहीं है और इसमें है, ऐसा नहीं है ना, सारे मिल रहे हैं एक दूसरे से। हाँ, ये बात है कि इसमें डबल है, L डबल है, O डबल है, पर है और मिल रहे हैं। तो ये क्या हो गए, A इक्वल टू बी। इसमें क्या है, A इक्वल टू बी। छठा क्वेश्चन देखते हैं हम। तो देखिए,
फ्रॉम द सेट गिवन बिलो सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ इक्वल सेट। तो इसमें इक्वल सेट है ये इनमें से कौन कौन सी इक्वल सेट है उसके एग्जाम्पल सिलेक्ट करने हैं हमें। अब देखिए इसको ए और बी को देखिए, पहले फर्स्ट का ए और बी देखिए। इस फर्स्ट जो सेट है उसमें क्या है 2 4 8 12 2 4 8 12, ठीक है। दूसरे बी में क्या है, बी सेट में 1 2 3 4, तो ये इक्वल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं है, यानी कि ए नॉट इक्वल टू बी, ठीक है। अब इसमें देखिए 4 8 12 14 3 1 4 2 इक्वल है। देखिए आप इक्वल है या नहीं है। तो इस तरह से पता लगाना कि इसमें से कौन इक्वल है एक दूसरे के, ठीक है। ए बी सी डी या ई एफ जी एच, ठीक है, ऐसे ही इन्होंने दे रखा है। तो अब आप देखिए ए बी तो है नहीं एक दूसरे के, सी डी भी नहीं लग रहे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब ये देखिए कि बी और डी देखिए ये सेम लग रहे हैं हमें, 3 है 1 है 2 है 4 है, क्योंकि इन्होंने सारे में कह रखे ये सभी आपस में मिल रहे हैं। अगर ये बोल रखा ना ये दोनों ही सेम है, ये निकालिए इनमें से कोई भी एग्जाम्पल निकालना है ऐसे। तो देखिए बी एंड डी आर इक्वल, ठीक है। उसके बाद कौन है, देखिए ई और जी सेम है, -1 और 1, तो ई और जी आर इक्वल। आगे आप लोगों को समझ में, तो आपकी 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसी के साथ नेक्स्ट एक्सरसाइज मैं अगली वीडियो में कराऊंगी। अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए मेरी नेक्स्ट वीडियो को अपडेट लेने के लिए। थैंक यू।